जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीजों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो और उसमें एक चीज को देखो कि आपके लिए वो कल्याण में होगी। एक शब्द या एक चीज ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आज दिन दोपहर है और 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। आपका हर पल का शुक्राना है गुरु जी, हर वेले का शुक्राना है गुरु जी, हर पल संभालने के लिए शुक्राना है गुरु जी। संगत जी मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे कल रात जो है पति अंकल के दोनों कानों से ब्लड आ रहा था। तो ईयरबड उन्होंने कान में डालकर अपना कान में कुछ उनकी दिक्कत हो रही थी। तो जैसे ही उन्होंने ईयरबड कान में डाली तो थोड़े घुमाए तो उनके ब्लड आने लग गया और ब्लड इतना ज़्यादा था कि रात को जैसे कॉटन मैंने आलमंड ऑयल में कॉटन भिगो कर लगाए तो वो भी 2-3 कॉटन मैंने निकाल कर चेक किया कि ब्लड आ रहा था। फिर भी रात में भी ब्लड आता रहा और सुबह जब मैंने वो रुई का कॉटन निकाला तो उसमें भी ब्लड लगा हुआ था और उसके बाद भी ब्लड आ रहा था। तो मैंने आपसे शेयर किया था सत्संग गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा से कि मैं अब डॉक्टर के पास गुरु जी लेकर जाएंगे और वहाँ पे गुरु जी खुद ही इलाज करेंगे। तो गुरु जी हमें डॉक्टर के पास लेकर गए संगत जी। फिर वहाँ पे डॉक्टर के रूप में गुरु जी ने ही मेरे पति के कान चेक किए और उन्होंने वो हैरान रह गए कि ईयरबड से जो है ब्लड इतना ज़्यादा आ रहा है इसके और दोनों कानों से आ रहा है। तो इसके लिए उन्होंने पूछा डॉक्टर मतलब उन्होंने पूछा मेरे पति से कि क्या आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या आपके कोई स्टंट वगैरह तो नहीं डला है। तो वो भी घबरा गए एकदम से। नहीं बोले कि नहीं कोई स्टंट नहीं डला, कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है या कोई मेडिसिन चल रही है आपकी हार्ट की कोई। तो हमने मना किया कि नहीं हमारे तो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं चल रही है। तो डॉक्टर ने ये सोच के काफ़ी देर उन्होंने पूछा, जांच पड़ताल की। फिर हाँ संगत जी मेरे हस्बैंड को थोड़ी शुगर की प्रॉब्लम है और कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट उनकी चलती है। फिर डॉक्टर ने हमसे पूछा कि आपकी कोई पुरानी रिपोर्ट हो जो अभी रिसेंट की हो, उसमें KFT LFT सारे ब्लड टेस्ट हों। तो वो अक्सर मेरे हस्बैंड के फ़ोन में होती है रिपोर्ट। तो उन्होंने दिखाई तो उसमें उन्होंने चेक किया कि नहीं आपका जो है कोलेस्ट्रॉल भी बिल्कुल सही चल रहा है, आपका सारे टेस्ट जो है बिल्कुल सही है सारे के सारे।
तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला कि आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि हाँ मैं कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खा रहा हूँ। जब उन्होंने रिपोर्ट देखी तो उन्होंने मना किया कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, इसी की वजह से आपका जो ब्लड है इतना ज़्यादा पतला हो रहा है और वो जम नहीं रहा है। वो एकदम से जैसे कोई आपको कोई एलर्जी भी होती है या कोई चोट लगती है तो ब्लड आपका निकलता रहता है, वो बंद नहीं होता। यही कारण था कान से ब्लड का बार बार निकलना। गुरुजी ने मुझे पहले ही बीती रात में सत्संग सुनवा दिए थे और बहुत बहुत कल्याण गुरुजी ने रात में ही कर दिया था। ये तो कोई कष्ट था बड़ा जो गुरुजी ने थोड़े में ही काट दिया। और इस जो है कान के जो कान से ब्लड आया है किसी बहाने से ही आया है या कुछ आया है, इसी बहाने से जो है उनको टैबलेट का पता चला है जो वो खाई जा रहे थे कि वो अब उनको नहीं खानी है, वो उनको नुकसान दे रही है। शुक्राना गुरुजी, आपने एक बारी में 2 कष्ट काट दिए, आपने बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गुरुजी। मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। बहुत बड़े कष्ट को आपने छोटे में काटा है गुरुजी। लख लख बार आपका शुक्राना है गुरुजी। और फिर डॉक्टर ने बताया कि ये जो ब्लड आ रहा है ये सिर्फ इसी चोट जो ईयरबड से चोट आपके कान में लगी है इसी की वजह से वो थोड़ी ज़्यादा लग गया है, इसलिए ब्लड आ रहा है। तो कान का पर्दा उन्होंने सही बताया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्लॉट हो गया है, वो दवाई से 2-3 दिन की दवाई से सही हो जाएगा। तो मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी स्वयं आए थे रक्षा करने के लिए एक रात पहले भी, और गुरुजी ही अगले दिन भी। गुरुजी ने हमें सारा कुछ खोल के डॉक्टर के रूप में बताया और हमारे बहुत बड़े बड़े कष्ट मेरे पति के कटवाए गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना मैं गुरुजी का करती हूँ। अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आपका दिल से शुक्राना है। मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना है मालिक आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जैसे आपने अब रक्षा किया और पहले भी बहुत बड़े बड़े कष्ट आपने छोटों में कटवाए हैं गुरुजी, उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। संगत जी, सत्संग तो शुक्राने के अगर मैं करूँ तो बहुत सारे हैं, पर जो सत्संग करने की गुरुजी की आज्ञा होती है वही गुरुजी बुलवाते हैं और वही करवाते हैं। शुक्राना है मालिक आपका, दिल से शुक्राना है गुरुजी। शुक्राना है गुरुजी, ऐसे ही हमेशा संभाल के रखना अपने बच्चों को गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना है आपका। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज दिन बुधवार गणपति जी का वार है और गुरुजी का वार है। सुबह के 9:20 हो रहे हैं, 9:15 हो रहे हैं। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। सुबह का शुक्राना है, संध्या वेले का शुक्राना है गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से मैं आपके चरणों में शुक्राना अर्पण करती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग आप स्वीकार करें गुरुजी। मैं जो भी बोलूँगी आप ही बुलवाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। हर पल का शुक्राना है गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना है गुरुजी। शुक्राना है गुरुजी। मेरे मंदिर में सारे देवी देवताओं को शुक्राना है। जितने भी देवी देवता मंदिर में विराजमान हैं सबको मैं शुक्राना अर्पण करती हूँ। सबकी जय हो, सबको कोटि कोटि प्रणाम है। आप सभी मेरे पूरे परिवार की रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अनंतम न शुक्राना है गुरुजी आपका, आपने हाथ पकड़ा है, मार्ग दिखाते हैं गुरुजी। संकट आने से पहले आप सत्संग सुनवाते हैं। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था कल रात कि पुत्र तो ये सत्संग सुन, मैं तुझे रोज़ संदेश भेजता हूँ पर तू पता नहीं कहाँ गायब रहती है। मेरे तू संदेश को अनसुना कर देती है, सुनती नहीं है। सत्संग सुन, तेरे पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। तो संगत जी, जैसे ही मैंने डिनर से फ्री होकर सारा अपनी किचन वगैरह समेट कर सत्संग सुनने शुरू किए तो मैं सत्संग सुन रही थी। उस समय एक आंटी
बहुत रो रो कर सत्संग कर रही थी, बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी वो। जैसे ही मैं उनका सत्संग सुन रही थी तो तभी मेरे पति अंकल ने बोला कि मैंने जैसे ही देखा तो कह रहे मेरे कान से ब्लड आ रहा है। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो कुछ ईयरबड लेके वो कान में कुछ कान साफ़ कर रहे थे, तो देखा कि उन्होंने ईयरबड जैसे कान में लगाया तो उनसे ब्लड आ रहा था। तो मैंने पूछा ये ब्लड, कहते मैं कान साफ़ कर रहा था, तो कान साफ़ करते करते कोई शायद सॉफ्ट स्किन पे जो है ईयरबड टच हो गया, वहाँ से ब्लड आने लगा। यही सत्संग गुरुजी मुझे सुनवा रहे थे कि बेटा 12 बजने से पहले तो सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। तेरे बहुत प्यारे किसी बहुत प्यारे के ऊपर कष्ट आने वाला है, तो उसका जीवन बचा। पुत्र के लिए भी मैसेज आ रहे थे और पुत्र के लिए भी सत्संग सुनवाने के मैसेज आ रहे थे और बहुत सारे गुरुजी के इकट्ठे बहुत सारे जो है सत्संग आ रहे थे। उधर मेरे पति भी परेशान थे। जब मैंने उन्हें देखा, मैंने हेडफोन से एक साइड में कान में लगाकर सत्संग सुन रही थी और दूसरी साइड में उनके रुई से जैसे तेल लगा के उनके मैं कान में लगा रही थी। तो ब्लड आता गया, एक साइड से कम आ रहा था, एक साइड से ज़्यादा आ रहा था। गुरुजी का इतना शुक्राना है, गुरुजी ने मुझे पहले ही अलर्ट किया। और संगत जी ये देखिए कि जब गुरुजी का मैसेज आ रहा था तो उस टाइम भी आंटी कुछ ब्लड से रिलेटेड ही कुछ बात बोल रही थी। मैं अच्छी तरह सुन नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा ध्यान जो है बच्चे और पति में था। सत्संग सुन भी रही थी, कान में हेडफोन लगाया हुआ था। और आप सही मानेंगे तो उस टाइम भी ना 12 बजने में 5 मिनट ही रह गए थे जब गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनवाया। सत्संग के थंबनेल्स भी बहुत काफ़ी हद तक उसी से रिलेटेड होते हैं जैसे सत्संग होते हैं, और वो दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक हमसे रिलेटेड होते हैं जो गुरुजी हमें सत्संग सुनवाते हैं। उसमें हर तरह का सत्संग गुरुजी सुनवाते हैं। चारों तरफ से जो परेशानियाँ आनी होती हैं, अलग अलग तरह के सत्संग गुरुजी अलग अलग आंटियाँ जैसे सत्संग करती हैं तो वो हमें कई बार अवगत करवाते हैं संकट से, और कई बार उसी में हमारा समाधान हो चुका होता है या होना होता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना है गुरुजी। रात को तो मैंने रुई में आलमंड ऑयल लगा के कान में पतली सी रुई की बत्ती बनाकर कान में लगा दी थी, पर मैं सत्संग सुनती रही। मेरे पति तो सो गए पर मैं 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आई। मुझे चिंता होती रही क्योंकि मैंने जैसे कॉटन की वो लगाई बत्ती तो उसमें 2-3 बार ब्लड से वो भर गई थी। तो बस चिंता हो रही थी बहुत ज़्यादा कि सुबह हो कि बहुत ज़्यादा इतना क्यों ब्लड आ रहा है। शायद वो जो है ईयरबड बहुत ज़्यादा तेज़ी से लग गया। अब सुबह हो गई है। गुरुजी का मैं शुक्राना, गुरुजी का मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर पुत्र तेरे सारे काम बनेंगे। तो शुक्राना मैं कर रही हूँ गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना है। जो भी कोई परेशानी है, दिक्कत है, अड़चने हैं गुरुजी आप दूर करना। आपके चरणों में शुक्राना मैं अर्पण करती हूँ मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना है। अब डॉक्टर के पास आप गुरुजी लेकर जाएंगे और डॉक्टर के रूप में आप ही इस समस्या का समाधान करेंगे। जो अंदर जख्म हो गया है उसे भी गुरुजी आप ही भरेंगे। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना है आपका। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके साथ में अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। मैं सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। गुरुजी को भी सादर प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की इतनी रहमतें और ब्लेसिंग देते हैं कि रोज़ ही नया शुक्राना हो। शुक्राना करना चाहती हूँ बट किसी वजह से मैं शुक्राना कर नहीं पाती, इतनी नेगेटिविटी है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे सत्संग करने में कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने पहले भी अपने काफ़ी सत्संग दूसरे प्लेटफॉर्म पे शेयर किए थे। एक दो सत्संग मेरे शेयर हुए थे, उसके बाद मेरे सत्संग शेयर नहीं हुए।
जैसे गुरुजी की इच्छा। संगत जी, मेरे घर में काफ़ी नेगेटिविटी थी, जिससे मेरे घर में काफ़ी लड़ाई झगड़ा रहता था। मेरे हस्बैंड अंकल से बात शुरू होते ही छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जाती थी। बच्चे भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। बट जब से मेरे गुरुजी हम जब से गुरुजी से जुड़े हैं, इतनी पॉजिटिविटी है कि मेरे हस्बैंड अंकल के नेचर में और मुझ में काफ़ी पॉजिटिविटी है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, उसके निरंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बच्चों में भी काफ़ी फ़र्क है। डेली गुरुजी के स्वरूप के सामने मैं जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाती हूँ। जल प्रसाद अमृत के समान है, जिसको लेने से पॉजिटिविटी और कितनी ही बीमारियों के कष्ट कट जाते हैं। जल प्रसाद घर के कोने कोने में भी मैं उसका छिड़काव करती हूँ, जिससे कोई भी नेगेटिविटी हो सब दूर हो जाती है। और गुरुजी महाराज चंदन तिलक में भी रोज़ नई ब्लेसिंग देते हैं, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। कभी पक्षी के रूप में, कभी किसी देवता के रूप में, नाग देवता के रूप में, कभी गणपति जी की आकृति बन जाती है। जोत में भी डेली सुंदर ब्लेसिंग के दर्शन देते हैं। कभी फूल बन जाता है संगत जी, तो कभी मौन बन जाता है, कभी हार्ट की सुंदर ब्लेसिंग देते हैं। रोटी प्रसाद में भी गुरुजी महाराज सुंदर ब्लेसिंग देते हैं। कभी गणपति जी के रूप में, कभी मोर बन जाता है, कभी चरण स्वरूप के दर्शन होते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चों को भी कितनी बार सत्संग सुनने मात्र से ही बड़े बड़े कष्ट काट दिए हैं, और कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरे बड़े बेटे को गुरुजी महाराज ने न्यू जॉब ब्लेस करी है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। इतनी रहमतें बरसाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल के भी कितने बड़े बड़े कष्ट और न्यू लाइफ ब्लेस की है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज टेलीपैथी से बताते हैं, पुत्र तेरे परिवार पर कोई आत्मा का साया है और ब्लैक मैजिक से नेगेटिविटी भेजी जा रही है। कितनी बार मारण क्रिया के द्वारा मुझे और मेरे परिवार को ख़त्म करने की क्रिया की जा रही है, बट गुरुजी महाराज ने मेरे परिवार पर त्रिशक्ति का सुरक्षा कवच की ब्लेसिंग बना रखी है और इतनी रहमतें बरसाते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अब गुरुजी महाराज डर नहीं लगता किसी भी ब्लैक मैजिक से। आपके चरणों में मेरा परिवार समर्पित है। आपकी छत्र छाया में जी रहे हैं मेरे गुरुजी महाराज। जे तू ना फड़दा साड़ी वा असा रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी था असा रुल जाना सी, असा रुल जाना सी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जितना शुक्राना करे उतना कम है मेरे गुरुजी महाराज। मुझसे सत्संग करने में कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी और गुरुजी महाराज। अंकल जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सारी संगत परिवार के सत्संग शेयर करते हैं और शिव पुराण की पाठ की सेवा कर रहे हैं, सबका सत्संग भी शेयर करते हैं। उसके लिए आपको गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्रा, और अंकल जी आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको गुरुजी महाराज ब्लेस करें, सारी संगत परिवार को गुरुजी महाराज ब्लेस करें, सबके बच्चों को ब्लेस करें, और पंजाब में जो भारी संकट आया है सभी को ब्लेस करें और भारी संकट से बाहर निकालें। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्बत दा भला। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज दिन मंगलवार रात के 10:40 हो रही है। मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना है गुरु जी आपका, लख लख बार शुक्राना है। शुक्राना है मालिक। बहुत सी परिस्थितियों में गुरु जी आपने सब दुनिया को, सबको संभाला हुआ है गुरु जी।
इतनी इतनी मुसीबतें आ रही हैं सब दुनिया पर, संसार पर। गुरुजी आप सबका भला कर रहे हैं, गुरुजी रास्ता दिखा रहे हैं। शुक्राना है गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना है आपका हमें संभाले रखने के लिए। शुक्राना है गुरुजी। ऐसी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं बाढ़ की, आपदाओं की, जिसको देख के दिल बहुत ज़्यादा दहल गया है संगत जी। बहुत ज़्यादा मन में बेचैनी, घबराहट हो रही है कि ना जाने अगर ऐसा ही चलता रहा बारिश का और बाढ़ का प्रकोप, तो आने वाले समय में हम सब संसार का, दुनिया का क्या होगा। मेरे गुरुजी जानते हैं, मेरे गुरुजी इस चीज़ को अच्छे से उन्हें पता है कि कब क्या, किसको क्या देना है। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका मेरे मालिक, दिल से आपका शुक्राना है। शुक्राना हर उस चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी जो आप हमें दे रहे हैं, हमारी विपदाओं को दूर कर रहे हैं, हमें खुशियाँ दे रहे हैं, हमें हमारा साथ दे रहे हैं गुरुजी, सफलता के बंद रास्तों को खोल रहे हैं गुरुजी। इसके लिए शुक्राना है। पूरे परिवार को स्वस्थ आपने रखा हो, इसके लिए शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना है। आपने मैसेज दिया था कि पुत्र शाम के समय पुत्र शुक्राना कर। आज शुक्राना कर और संगत में शामिल हो और अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर। आज यही तेरी सेवा है। बार बार आपका ये मैसेज फ्लैश हो रहा था इंस्टाग्राम पर गुरुजी। फिर मैंने आपके कहे अनुसार जो आपने शुक्राना करवाना था वो करवाया। जो जो बोलना था गुरुजी आप ही बुलवाते हैं सत्संग में, हमें कुछ नहीं पता होता। मेरे मालिक इतनी कृपा करते हैं, इतनी मेहर करते हैं, बख्शिश करते हैं, और मेरे गुरुजी हर पल साथ हैं, हर पल साथ निभाते हैं। शुक्राना है गुरुजी आपका। जब आपने शुक्राना करवाया गुरुजी, सत्संग करवाया, तो उसके बाद मैसेज आता है कि पुत्र आज तेरी मम्मी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था, तेरे शुक्राना करने से वो संकट मैंने टाल दिया है। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने मेरे तो संकट काटे, मेरी मम्मी के भी संकट काटे। आप कह रही हैं कि पुत्र तेरी मम्मी के संकट मैंने काट कर उनको न्यू लाइफ, उनकी जो लाइफ है ब्लेस कर दी है। तो शुक्राना है गुरुजी। पिछले दिनों में जो हुआ बहुत दर्दनाक था। मेरे भाई को आपने अपने चरणों में बुला लिया है गुरुजी। उसके बाद मम्मी बहुत ज़्यादा टूट गई हैं, बस बहुत ज़्यादा अभी उदास रहती हैं, और मेरे गुरुजी हिम्मत दे रहे हैं, गुरुजी संभाल रहे हैं सब कुछ, और गुरुजी सब आगे भी संभालेंगे। मुझे अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा है। जहाँ यहाँ तक वो लेकर आए हैं आगे भी लेकर चलेंगे। शुक्राना है गुरुजी मेरे मम्मी पापा के ऊपर कृपा बरसाने का। शुक्राना है गुरुजी उनके संकट दूर करने के लिए। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना गुरुजी। ऐसे ही दया मेहर बख्शिश बनाए रखना मेरे मालिक। आप हो तो सब कुछ है, आपके बिना कुछ नहीं है गुरुजी। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं पुत्र तेरे सीधेपन का तेरे अपनों ने बहुत फ़ायदा उठाया, इसलिए तेरे गुरु ने उनका साथ छुड़वा कर अपना हाथ तुझे थमा दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी आप सब कुछ जानते हैं, सबके दिलों की जानते हैं, सबके नियतों की जानते हैं। मेरे मालिक को सब कुछ पता है, कौन कैसी नियत रखता है, कौन अच्छा करता है, कौन बुरा करता है। मेरे मालिक को मेरे से ज़्यादा फ़िक्र है मेरे घर परिवार की। तो मैंने अपने मालिक पे पूरा भरोसा किया हुआ है, अटूट विश्वास है गुरुजी पर। मैं तो जैसी हूँ गुरुजी आपको मेरा सब पता है, और जो कोई मेरा फ़ायदा उठा रहा है गुरुजी, वो भी कहीं मेरा कुछ गलत फ़ायदा उठाकर मेरे लिए कुछ गलत ना सोचे और ना करे। इसके लिए गुरुजी आपने ही संभालना है, आप ही ने रक्षा करनी है मेरे गुरुजी महाराज। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ा है। शुक्राना है गुरुजी, और आपके आगे अरदास करती हूँ गुरुजी। ये जो दिन प्रतिदिन बाढ़ की और बारिश के प्रकोप बढ़ते जा रहे हैं, जिन जिन शहरों में अभी बचाव था वहाँ भी दिन
पल भर में बारिश आ कर के बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि सबका भला करें और ये जो परेशानियाँ हैं इनको जल्दी से सबको छुटकारा मिले। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी लोगों पर आए हुए कष्टों को देखकर बहुत गुस्से में हैं, पर गुरुजी कहते हैं कि लोगों ने भी प्रकृति, जानवर और लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। मैं तभी सबको कहता हूँ कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करा करो पुत्र। आओ हम सब मिलकर वाहिगुरु से अरदास करें कि ये सब शांत हो जाए और सब ठीक हो जाए। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। आप कहते हैं कि पुत्र शुक्राना करो, शुक्राना करने से कर्म कटते हैं, शुक्राना करने से मुसीबतें टलती हैं, शुक्राना करने से बिगड़े हुए काम बनते हैं। शुक्राना हमें ज़रूर करना चाहिए गुरुजी। मैं सब की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ गुरुजी। सबका कल्याण करें, सबका भला करें। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक आपका। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी, फिर नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम गाजियाबाद से हिंदू सिन्हा सत्संग करना चाहते हैं। बहुत दिन से मैंने कोई सत्संग नहीं किया है, वो आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। गुरु जी के से शुरुआत करते हैं मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी समझन पहले से थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही हैं। गुरु जी का मेहर है उनके ऊपर, लग रहा है गुरु जी उनको ठीक करके ही रहेंगे। और सब अच्छा ही हो रहा है। मेरा भतीजा भतीजी का शादी ठीक हो जाए, बस उनसे इतना अरदास है। और मेरे शरीर का जो भी दुख कलेश है सब ख़त्म हो जाए, मेरा परिवार सुखी रहे, उनका आशीर्वाद चाहिए। उन गुरु जी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। हमको ऐसा विश्वास है कि मेरा जो भी प्रॉब्लम है, जो भी शारीरिक है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम है, वो गुरु जी ज़रूर दूर कर देंगे और हमें भला चंगा कर देंगे। कुछ थोड़ा मोड़ा पैसे का कमी हो जाता है, बच्चों को भी ज़्यादा नहीं गुरुजी, थोड़ा थोड़ा कमी हो जाता है, तो आदमी अभी ही चाहिए। अभी भी बच्चे को पढ़ाना लिखाना बहुत सारा काम है, इसलिए अभी हो जाएगा कुछ दिन में, लेकिन अभी ज़रूरत है तो नहीं होता है तो थोड़ा मन बेचैन हो जाता है। लेकिन गुरुजी आप खड़े हैं सब कुछ करने के लिए। आप ज़रूर हमारी विनती को सुनिएगा और हमको ज़रूर हेल्प कीजिएगा। हम लोगों को मेरे परिवार पर आपका मेहर हो, आपका आशीर्वाद हो, और कुछ नहीं चाहिए। आपका मेहर ही बहुत बड़ा है, बड़ी चीज़ है कि आपका आशीर्वाद हम लोगों के हाथ सिर पर हो। आप मंदिर में लगता है कि आप साक्षात बैठे हुए हैं और हम लोगों को देख रहे हैं, हम लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, हम लोगों का सब दुख दूर कर रहे हैं, ऐसा आभास होता है हमेशा, और हमेशा होता रहे। यही आपसे आशीर्वाद चाहिए। और सब संगत जी को भी आप सुखी करिए। जिसका भी जो भी तकलीफ़ है वो दूर हो जाए, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, जो भी प्रॉब्लम हो उनका दूर हो जाए। आपकी कृपा से, आपका मेहर हो तो सब अच्छे रहेंगे। ये कलयुग है गुरुजी, कलयुग में गुरुजी का आशीर्वाद ही बहुत बड़ा चीज़ है, ये हम मानते हैं और होता भी है ऐसा। कोई माने चाहे नहीं माने, हम लोग मानते हैं पूरा परिवार। इसलिए आपका बहुत बहुत
बहुत बहुत आपका कृपा है हम लोगों पर। अब गुरुजी अब बस करते हैं मंत्र उच्चारण से। ओम नमः शिवाय। गुरुजी शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।